नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात करेंगे राहुल गांधी क्या वायनाड से भी भगाए जाएंगे। आज महाभारत में सीधे सीधे सवाल यही है, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग के बाद आज प्रधानमंत्री का बड़ा हमला राहुल गांधी पर आया है। राहुल गांधी पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 26 तारीख को बड़ा खेल होगा और 26 तारीख के बाद राहुल गांधी वायनाड से भी भाग जाएंगे, यानी अमेठी से जो भागे वो वायनाड से भी भगाए जाएंगे, क्योंकि वहां भी चुनाव हार जाएंगे। राहुल वहां भी चुनाव हार रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के लिए कोई भी सेफ सीट नहीं है जहां से राहुल गांधी को चुनाव लड़वा सके। प्रधानमंत्री का यह बड़ा हमला आया है राहुल गांधी पर। प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें चलाइए जरा। प्रधानमंत्री ने आज ये बड़ा हमला अपनी रैली से किया और उन्होंने कहा कि हम तो 400 पार की तैयारी कर रहे हैं, वो 40 पार तक ही तैयारी कर बैठे हैं। अब ये बड़ा हमला जो राहुल गांधी पर आया है वो कांग्रेस की भी दशा और दिशा तय करने वाला हमला है। क्या इस बार सबसे बड़ी मार्जिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चुनाव जीतने वाले हैं? आपको सबसे पहले बताती हूं कि दो हाई प्रोफाइल सीट्स वो कौन सी हैं जहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। ये दो सीटें आप देख रहे हैं, राहुल वायनाड से भागेंगे और ओवैसी क्या हैदराबाद हारेंगे, क्योंकि हैदराबाद में जिस तरह से माधवीलता ताल ठोक रही है, क्या वहां पर एक बड़ा उलटफेर होगा। जो सीट एमआईएम के पास 1984 से है, वहां पर क्या असदुद्दीन ओवैसी चुनाव हार सकते हैं। दो हाई प्रोफाइल सीट्स और बड़ा उलटफेर। आज महाभारत में बात इस पर करूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं कि कांग्रेस में कैसे खेला होने वाला है। 6 दिन बाद क्या कांग्रेस में सबसे बड़ा अपसेट होगा, यह मैं क्यों कह रही हूं आपको बताती हूं। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और 26 अप्रैल को क्या वायनाड हार जाएंगे राहुल, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यही हमला बोला है। राहुल की हार पर मोदी ने एक तरह से मोहर लगा दी है। आज अपनी रैली में उन्होंने कहा कि अमेठी जैसे वायनाड भी उन्हें छोड़ना पड़ेगा, कोई भी सेफ सीट नहीं बचेगी। और शहजादे के लिए सेफ सीट नहीं तो सोचिए कि कांग्रेस का क्या हाल होगा। कांग्रेस को कोई भी एक सीट ऐसी नहीं है जहां वो जीत सके। 26 अप्रैल को वोटिंग के बाद अब उन्हें सीट खोजनी पड़ेगी। अब ये उन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि वायनाड में राहुल गांधी पर लेफ्ट हमरावर है, यानी कि इंडी गठबंधन से ही राहुल गांधी को पुशबैक मिल रहा है, वहां से धकेला जा रहा है। आपकी दादी ने, ये किसने कहा, जो पिनरई विजयन की तस्वीर आप देख रहे हैं, केरल के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं आपकी दादी ने मुझे 1.5 साल जेल में डाला था इमरजेंसी के दौरान, इसीलिए केरल सीएम ने राहुल की क्लास लगा दी, क्योंकि राहुल बार बार एजेंसीज के मिसयूज की बात करते हैं। वो कहते हैं बड़ी बड़ी एजेंसियां, केंद्र सरकार उनका गलत इस्तेमाल कर रही है। राहुल ईडी पर सवाल उठाते रहे, उन्हीं पर पलटवार किया है पिनरई विजयन ने। उन्होंने कहा आपकी दादी ने इमरजेंसी में हमें 1.5 साल जेल में डाला। इस तरह का बर्ताव तो किसी नेता ने नहीं किया है। विजयन ने इमरजेंसी की मानसिकता को याद दिला दिया, लोकतंत्र पर कब्जा करने वाली मानसिकता। अब इंडी की राहुल को फटकार पर नरेंद्र मोदी ने तंज कसा है कि इनके लिए जिस तरह की भाषा इनके अपने साथी इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसी भाषा तो हम भी इस्तेमाल नहीं करते। वायनाड से संकट है। तो यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि कैसे राहुल गांधी के लिए अगर कोई सेफ सीट नहीं है, और वो ये भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि सोनिया गांधी इस बार लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ी हैं, वो राज्यसभा से सीधे संसद जा रही है, यानी फिर से वही बात कि एक भी सीट सेफ नहीं है। अब मैं आपको सुनवाती हूं प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे।
तो प्रधानमंत्री के इस हमले के बाद यह बिल्कुल तय है कि पहले चरण में प्रधानमंत्री अपने लिए बम्पर जीत मानकर चल रहे हैं, बीजेपी की बम्पर जीत। क्या इसका मतलब यह है कि ये एक तरफा जीत की शुरुआत है? ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। पहले फेज में वोटिंग एनडीए के पक्ष में हुई है, विकसित भारत के पक्ष में हुई है। क्या इस बार मोदी नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं? क्या कांग्रेस अब 20 से भी नीचे सिमट जाएगी? पहले चरण के लिए 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हो गया है। अलग अलग तरीकों से रुझान सामने आ रहे हैं। तो एक एक बूथ की रिपोर्ट के बाद मोदी का कॉन्फिडेंस हाई है तो विपक्ष में हाहाकार मचा है। पहले चरण में वोटर्स ने इंडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया, क्योंकि मतदाता जब मतदान करने जाता है सोचता है भाई ये इंडी अलायंस वालों आखिर देश किसके हाथ में सौंपना है, कोई तो चेहरा बताओ। वो बता ही नहीं पा रहे हैं। मोदी का आत्मविश्वास बता रहा है वो 400 पार फॉर्मूले में पास हो रहे हैं, क्योंकि जहां उलटफेर की संभावना है वहां बम्पर वोटिंग हुई है। बंगाल में 80% से ज्यादा मतदान हुआ, जिससे दीदी का किला टहता दिख रहा है। तो स्टालिन के गढ़ तमिलनाडु में भी यही हाल है। लेकिन जिस बिहार से महागठबंधन को उम्मीदें हैं वहां आंकड़ा 50% भी नहीं पहुंचा, जिससे पता चल रहा है कि इंडी की मुश्किल पड़ने वाली है। जो फीडबैक आया है बहुत ही बढ़िया आया है और वन साइडेड आया है। जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है। किस ओर परिणाम संकेत दे रहे हैं आप समझ सकते हैं। और इसमें मुझे लगता है कि कल जो हुआ है पहला चरण, उसमें इंडिया गठबंधन की एक तरफा जीत होगी जब परिणाम आएगा, एक तरफा। इनके सोचने से नहीं होता, ये मोदी जी का काम और नाम बोलता है और जनता का आशीर्वाद जो नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर दिलाएगा और अब की बार 400 पार करके। विपक्ष कितने भी दावे करे मगर हालात खराब हैं। महाराष्ट्र में आपसी लड़ाई ही महाअगाड़ी के लिए बड़ा संकट है। ऊपर से सनातन विरोधी कहे जाने वाले विपक्ष के साथ उद्धव के जाने से और मुश्किलें बढ़ गई हैं। तभी तो मोदी ने महाराष्ट्र की धरती से जमकर क्लास लगाई। रजाकारों की मानसिकता को क्या हमारी परभणी में स्थान मिलना चाहिए? क्या पालघर के साधुओं की हत्या का मजाक उड़ाने वालों को महाराष्ट्र में कोई ठिकाना मिलना चाहिए क्या? कांग्रेस और नकली शिवसेना की पिछली सरकार याकूब मेनन की कब्र संवारने में व्यस्त थी। अब बताइए, उनके लिए प्रायोरिटी थी याकूब मेनन की कब्र। इंडी का संकट बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल तो राहुल गांधी की है। उनके चेहरे पर क्या कांग्रेस तीसरा चुनाव हारने जा रही है? ऐसा क्यों होगा, इसकी वजह अमित शाह ने अपनी रैली में बता दी। पहले चरण का मतदान हो चुका है। मैं पहले चरण का परिणाम ब्रज वालों बताऊं आपको क्या? पहले चरण में सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। राहुल मोदी को रोकने का दम भर रहे हैं मगर खुद की सीट के लाले पड़े हैं। वायनाड से राहुल हार रहे हैं, ये मोदी ने बताया है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे।